विदेशी शासक हिंद, यूनानी, ग्रीक या बैक्ट्रियाई सब एक ही हैं। या हिंद यवन मौर्योत्तर काल में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा सर्वप्रथम डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईस्वी में पंजाब के कुछ भाग जीतकर सियालकोट को राजधानी बनाया एवं भारतीय राजा की उपाधि धारण कर यूनानी एवं खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए। अंतिम शासक हेलियोक्लिज था, जहाँ 125 बीसी में शकों ने राज स्थापित किया। मिनांडर यह डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं मिनांडर के बीच वार्ता का वर्णन है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पहला शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया, सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित करवाया। यूनानी में सिक्कों को दम कहा जाता था। यूक्रेटाइड्स वंश के शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को शुंग के दरबार में भेजा, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। यूनानियों की देन राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों से सिक्का निर्माण विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम अंकित करवाना, काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह, राशियां एवं कैलेंडर वर्ष, ज्योतिष कला का विकास, भारतीय रंगमंच पर यवनिका पर्दा का शुभारंभ, नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास, शक मध्य एशिया मूलतः सीरिया से भारत आया था। शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में बटा था: अफगानिस्तान, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिम भारत, ऊपरी दक्कन। प्रमुख शासक मोगा या माओस तक्षशिला का शासक था। नहपान महाराष्ट्र के पश्चिम। क्षत्रांत वंश के शासक नहपान। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को पराजित किया। रुद्रदामन प्रथम शकों का प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा में प्रथम बार जूनागढ़ अभिलेख बनवाया। अंतिम शासक रुद्रसिंह III था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 58 बीसी में विक्रम संवत चलाया। पहलव या पार्थियन वंश, इसका मूल निवास ईरान था। वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का ग्वंडोफर्निज था, जिसे खरोष्ठी के तख्ते वही अभिलेख में गुदुहवर एवं फारसी में विदकर्ण कहा गया है। कुषाणों ने इस साम्राज्य का अंत किया। कुषाण वंश को यूची या तोपेचियन तोखरी भी कहा गया। मूल निवास स्थान चीन सीमा पर स्थित तुर्किस्तान। प्रमुख शासक इस वंश का संस्थापक कुजुल कडस्फिस ने रोमन सिक्के का नकल कर तांबे का सिक्का चलाया। विम कडस्फिस ने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला एवं पंजाब को जीता। काफी संख्या में सोने का सिक्का चलाया। सिक्के पर यूनानी लिपि तथा दूसरी साइड खरोष्टी लिपि अंकित करवाया तथा महेश्वरी की उपाधि धारण की। शैव धर्म को मानता था। उसने सिक्कों पर शिव, नंदी
त्रिशूल की आकृति खुदवाई। भीम ने कई उपाधि धारण किए, महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर। सबसे प्रमुख शासक इस वंश का कनिष्क था। 78 ईस्वी में शासक बना तथा शक संवत चलाया। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका वर्ष प्रथम माह चैत एवं मार्च कहलाता है। कनिष्क ने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। शकों की छत्र व्यवस्था लागू की। प्रथम राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर बसाया। वसुमित्री की अध्यक्षता में चतुर बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया। कनिष्क महायान शाखा के मानने वाले थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग को जीत लिया था। इसके दरबारी कवि थे अश्वघोष, बुद्धचरित, चरक संहिता, सुकरात, शल्य चिकित्सा के जनक, नागार्जुन शून्यवाद के जनक। कनिष्क कला व संस्कृति का महान संरक्षण था, जिसने कंधार एवं मथुरा कला को जन्म दिया। मथुरा में कनिष्क की प्रतिमा को चोगा एवं भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। महास्थान बोगरा में सोने की मुद्रा में कनिष्क की खरी मूर्ति अंकित है। कनिष्क का चीनी शासक पांचालों से युद्ध हुआ, जिसमें पहले हार हुई तथा बाद में कनिष्क जीत गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क का उत्तराधिकारी कश्मीर में हुस्कपुर की स्थापना किया, जिसकी जानकारी राजतरंगिणी से मिलता है। अंतिम शासक वसुदेव था। पुष्यभूति वंश संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। उद्भव 6वीं शताब्दी ईस्वी। बाणभट्ट कादम्बरी, भैंसंग, सियूकी, पुलिकेशन द्वितीय, भोल अभिलेख, कल्हन की राजधानी से पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। राजधानी थानेश्वर को बनाया। प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से हुआ। मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तथा धोखे से गौर वंश शासक बंगाल का शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बना। उपाधि भैंसंग, हर्ष को शिलादित्य एवं परम भट्टारक, महाराजा धीराज, शकलोत्तरपतेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर। शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार लिया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर अपनी बहन को छुड़ाया। हर्ष ने अपनी पुत्री ध्रुव सेन द्वितीय वल्लभी के शासक से शादी करवाया। हर्ष को अंतिम हिंदू शासक कहा गया। कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन करवाया गया। प्रयाग संगम पर एक समारोह महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष पर आरंभ हर्षवर्धन ने करवाया, जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष को पुलिकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया, जो चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। प्रशासन राज, ग्राम, विषय, भुक्ति राष्ट्र में विभक्त था। सेना को चतुरंगनी, कर वसूलने वाले, भौगोलिक, जमीन का हिसाब रखने वाला।
जमीन का हिसाब रखने वाला पुस्तमाल तथा उपज का 1/भाग कर के रूप में वसूला जाता था। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, प्रांत को भुक्ति एवं मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं शताब्दी में हर्ष के बाद पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच 200 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रतिहार विजयी हुआ। बंगाल का पाल वंश संस्थापक गोपाल बौद्ध अनुयायी था। उदंतपुरी में मठ विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल त्रिकोणात्मक संघर्ष में कन्नौज के राजा इंद्रयुध को हराकर चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापंथी एवं अन्य लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। विक्रमशिला एवं सोमपुर महाविहार बांग्लादेश की स्थापना करवाया। धर्मपाल ने देवपाल राजधानी मुंगेर को बनाया। देवपाल ने राजधानी मुंगेर को बनाया। सुलेमान अरब यात्री भारत आया तथा लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रद्र को संरक्षण प्रदान किया। महिपाल पर था। राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण कर महिपाल को हराया। रामपाल इसके समय कुबेतों कैवर्तों का विद्रोह हुआ। इसकी जानकारी संध्याकर नदी द्वारा रचित रामचरित पुस्तक से मिलती है। अंतिम शासक मदन पाल था। बंगाल का सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। पाल वंश के पतन के बाद राठ नामक स्थान पर इस वंश की स्थापना हुई। विजय सेन देवपारा प्रशस्ति के कवि छोई अनुसार विजय सेन ने नव, न्यान, नेपाल एवं वीर मिथिला को पराजित किया। विजयपुरी एवं विक्रमपुर नामक 2 राजधानी की स्थापना की। इसकी जानकारी श्री हर्ष नामक कवि की विजय प्रशस्ति से मिली है। उपाधि अरिराज, वृषभ शंकर, परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बल्लाल सेन लघु भारत एवं बल्लाल चरित ग्रंथ के अनुसार मिथिला और उत्तरी बिहार, राधा वारेंद्र वागरी बंगाल पर राज करता था। दान सागर एवं अद्भुत सागर अधूरी की रचना बल्लाल सेन ने की। बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा का आरंभ किया। बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा का आरंभ किया। लक्ष्मण सेन बंगाल की प्राचीन राजधानी गौर के निकट दूसरी राजधानी लक्ष्मणावती की स्थापना की। इसके गहरवाल शासक जयचंद को हराया। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मणवती लखनौती को नष्ट कर दिया। दरबारी कवि श्रीधर ने बल्लाल सेन की अधूरी रचना अद्भुत सागर को पूरा किया। दरबारी कवि जयदेव पवन दूत के लेखक धोई ब्राह्मण सर्वस्व के हलायुध प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म से था, जिसने लक्ष्मण संवत चलाया। कश्मीर का राजवंश कारकोट, उत्पल एवं लोहार। कारकोट वंश 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन ने स्थापना की। सबसे शक्तिशाली राजा इस वंश का ललितादित्य मुक्तापिंड ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया। अंतिम शासक
जयापीड़ था। इस वंश की समाप्ति 810 ईस्वी में हुई। उत्पल वंश। कश्मीर में कारकोटस वंश के बाद स्थापना अवंती वर्मन ने की तथा अवंती वर्मन डंगर की स्थापना की। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी विद्या शासक बनी। 103 ईस्वी रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। लोहार वंश संस्थापक संग्राम राज। दरबारी कवि राजतरंगनी के रचयिता कलहन था। हर्ष लोहार वंश का विद्वान एवं कवि तथा कई भाषाओं का शासक था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। 1339 में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो गया। तुर्की शासक जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है।